अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने शायद इस तरह का प्रोग्राम पहले कभी नहीं किया, लेकिन आपने और हमने कभी इस किस्म का स्पोर्टिंग इवेंट भी पहले नहीं देखा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच मोहाली के अंदर सिर्फ एक मैच ही नहीं रह गया, ये उस वर्ल्ड कप से भी बड़ा मैच बन गया है जिसका ये एक हिस्सा है। इसके गिर्द पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान सफारतकारी भी घूम रही है। इसके गिर्द हिंदुस्तान के अंदर के जज्बात पाकिस्तान के बारे में वो भी उबल के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो तवक्कुआत का अंबार है टीम से, वो भी बढ़ता जा रहा है, एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है। और इसके अलावा दुनिया भी देख रही है कि दोनों टीमों के अंदर कितनी जान है और दोनों कौमें इस मैच को किस तरीके से निभाती हैं। तो मामला सिर्फ 22 खिलाड़ियों का नहीं रह गया, ये तकरीबन 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी है इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। दुनिया में क्रिकेट से जिसको भी शगफ है, जिसको भी इंटरेस्ट है, वो इस मैच को देख रहा होगा। दुनिया में जो कोई भी साउथ एशिया के अंदर अमन के ऊपर काम करता है, वो इस मैच को देख रहा होगा। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के ऊपर तहकीक करता है, वो इस मैच को देख रहा होगा। ये मैच एक इस्तारा बन गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात का। हमने इस मैच के हवाले से आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। इसमें हम पहले तो आपको बताएंगे कि आम लोग जो है इस मैच को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी नज़र सिर्फ मैच पर ही नहीं है बल्कि मैच के गिर्द घूमते हुए दूसरे अहम मामलात पर है, वो इसको किस नज़र से देखते हैं। मोहित पीरजादा जो पाकिस्तान के अंदर एक मायनाज एंकर की हैसियत से उभर कर सामने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। काशिफ अब्बासी, जाना पहचाना नाम, और मोहाली के अंदर जाकर मैच भी उन्होंने देखना है, उनसे ही बात करेंगे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह PMLN की नुमाइंदगी करते रहे हैं, लेकिन इस मैच में बतौर क्रिकेटर हमारे पास मौजूद होंगे। और प्रोग्राम को आप समझें कि एक मैच के तौर पर ही हमने लिया है, लिहाजा खिलाड़ी इसके अंदर हमने इन्वाइट किए हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स इसके अंदर मौजूद होंगे। इसमें नवीद कुरैशी मौजूद होंगे, इसके अंदर यासर अरफात मौजूद होंगे, और उसके अलावा भी हम आपको पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटर्स से भी मिलवाएंगे। इस प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम आपको ना सिर्फ क्रिकेटर से मिलवाएंगे, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके देंगे, बल्कि नई जनरेशन पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच को किस तरीके से देखती है, चाहे वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हों, चाहे वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हों, चाहे पाकिस्तान की नई जनरेशन हो, उन लोगों को इस मैच में इतनी दिलचस्पी क्यों है, और इस मैच का नतीजा अगर पाकिस्तान के हक में हुआ तो क्या होगा और पाकिस्तान के हक में ना हुआ तो क्या होगा। इस मैच के गिर्द घूमती है पाकिस्तान की सियासत, इस मैच के गिर्द घूमती हुई हमें नजर आ रही है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद और उभरती हुई कौमी गैरत और हमीयत। ये आम मैच नहीं है। प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। हमारे साथ काशिफ अब्बासी मौजूद होंगे, डॉक्टर मोहित पीरजादा मौजूद होंगे, और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह। देखते हैं कि इस मैच को वो किस तरह देखते हैं। अच्छा काशिफ, ज़ाहिर है मोहाली में इस किस्म का माहौल तो नहीं होगा, ये तो बड़ा एक टिपिकल इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड का एक माहौल बना हुआ है, लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए, बहुत दूर नहीं है वैसे। एग्जैक्टली। लेकिन जरा इस इशू के ऊपर आते हैं कि ये क्रिकेट ने इस गेम को इतना बड़ा बना दिया है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पैशन ने क्रिकेट के लिए इस गेम को इतना बड़ा बना दिया है, ये सेमीफाइनल इस वजह से बड़ा हो गया मैच, ये पाकिस्तान इंडिया ये किस वजह से मैच इतना बड़ा किस तरह हो गया? सारी चीजें इकट्ठी कर ले, इस वजह से मैच इतना बड़ा हो गया। एक तो पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे खेल रहे हैं आपस में, जब भी खेलते हैं सर, कोई भी फाइनल हो, शारजाह में होता था, हर साल में 4 दफा खेलते थे, वो फाइनल होता था गलियां सुनसान हो जाती थी। दूसरा बड़े से बात खेल रहे हैं, तीसरा वर्ल्ड कप है, ऊपर से वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, ऊपर से नॉकआउट स्टेज है, जो हारेगा बाहर जाएगा, और मोस्ट लाइकली जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप भी जीतेगी। और आपको पता है कि इमरान खान जब वर्ल्ड कप जीत के आया था, पाकिस्तान में क्या मेहम था उस वक्त जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। All of that put together has made this the biggest game that I have ever seen, probably. अच्छा, गेम है, is just a game now? Is it a big game? Is it a super big game? That's what it is. अब जिस तरह की इस पे सिचुएशन डेवलप कर गई, अभी सिर्फ गेम नहीं रही, अब ये हाई पॉलिटिक्स बन गई है। जिस तरह से मनमोहन सिंह ने बुलाया, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने जाने का फैसला कर लिया, जैसे वो चाह रहे हैं, आप जिसे देख रहे हैं यहाँ पे वीज़ों का मसला इस वक्त है कि लोगों को वीज़े हैं तो टिकट नहीं है मैच में एंट्री की, अगर मैच का टिकट है तो वीज़े को मसला उनको पड़ा हुआ है। ये अब गेम नहीं रही है, ये अब इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो गई है, बहुत सी चीज़ों से कंबाइन हो गई है। आपने देखा सेक्रेटरियल टॉक्स जो हो रही हैं 28 to 29 और 30 को, वो उसमें मिक्सअप हो गई हैं इंटीरियर सेक्रेटरीज की। अच्छा, मैच से पहले दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, फिर दोनों मैच को देखेंगे, और खुदा ना खास्ता कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट अगर मैच में हो जाए तो वो भी फिर उसकी इंप्लीकेशंस देखें कितनी। अच्छा, पॉलिटिक्स नहीं है सर, पॉलिटिक्स। आप एक आम आदमी से सड़क पर जाके पूछें कि मनमोहन सिंह की और गिलानी की मुलाकात हो रही है, आपका क्या उम्मीद है उससे?
वो कहेगा छड्डो जी मुलाकात, पहले मैच की बात करें, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन देखिए मनमोहन सिंह ने हैज ट्राइड टू पिगी बैक ऑन द क्रिकेट ओवर है। उनके अपने डिप्लोमेसी को मजबूर कर दिया मैच ने। 2G स्पेक्ट्रम जो मोबाइल का वहां पे स्कैंडल हुआ, फिर उनके कैबिनेट मिनिस्टर का जो अरेस्ट हुआ, उसका रिजाइन होना, वो बड़े गंदे हो गए थे इस मौके पे। इस मौके पे क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान से उन्होंने उन चीजों को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो जब उन्होंने जाहिर ऑफर किया तो रिफ्यूजल नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें इस तरफ भी आए कि हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में भी देखा, बिल्कुल वहां पर जब मैच हुआ वहां पर भी क्रिकेट डिप्लोमेसी देखी। मीडिया उस वक्त इतना आजाद नहीं था, खैर था ही नहीं जब जनरल जियाउल हक के दौर में हुआ था क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी तो होती रही है पाकिस्तान, लेकिन जो इंडियन मीडिया की मैंने कवरेज देखी है, जो न्यूरोटिक ऑब्सेशन मैंने क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान मसलन कपिल देव का मैंने पहले भी कहीं कोट किया है, कपिल देव का ये कहना है कि पाकिस्तानी के लिए गेम बड़ी अहम है, कि उनके पास कुछ सेलिब्रेट करने की और चीज है नहीं। तो आई एम वंडरिंग कि इंडिया के पास तो ज़ाहिरन सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनको तो फिर इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर देम? पाकिस्तान इंडिया इधर ही अगर इंडिया श्रीलंका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा होता तो वो इसकी नहीं होती सिग्निफिकेंस इतनी। आज ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल खेला, कितना उस क्वार्टर फाइनल का जो वो भी नॉकआउट था, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ खेल रहे थे, कितनी हाइप थी उसकी। अच्छा तरह एक थोड़ा सा था गेम ये है, लेकिन दूसरा ये कि इंडियंस का ये, आपने शास्त्री को सुना, शास्त्री ने कहा कि हम BMW है, हाँ पाकिस्तान टीम एक रक्षे की तरह। ये कंपैरिजन जो इंडियंस कर रहे हैं अपनी तरफ, उसमें आमिर का जवाब वैसे अच्छा जवाब था। वैसे कुछ और भी जवाब बड़ा अच्छा हो सकता है, आपसे पूछते तो बड़ा अच्छा जवाब है। वो अनफॉर्चुनेटली इंडियन एलीट का जो कंटेंट है, ये सब इंडियन एलीट की पैदा की हुई ये मैं इसका लाना चाहता हूं कि ये जो जज्बात सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी सिस्टम के लिए, इंडियन एलीट का जो कंटेंट है, लिखने वालों का, बोलने वालों का, सियासतदानों का, कॉर्पोरेट एलीट का, ये जो जितने सेंटेंसेस की आप बात करें नहीं, उसको रिफ्लेक्ट करें। ये पावर प्रोजेक्शन है ना, ये क्रिकेट हैज बिकम पावर प्रोजेक्शन। अच्छा, इंडियंस का मैं एक और भी तजिया सुन, वो कहते थे कि हम केयर नहीं करते वर्ल्ड कप का फाइनल क्या है, हम केयर नहीं करते आप किस तरह यहाँ पे पहुंचे हैं, हमें सिर्फ आपने ये मैच जीत के देना है। यानी एक बड़ी ताकत जो है, वो हम अक्सर बात करते हैं, उसके पास दिल भी फराख होना चाहिए। हार जीत होती रहती है, अपने बुरे तरीन दुश्मन से भी हार जीत होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान से हार जो है वो कबूल नहीं है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में भी ये हाल है। ये क्यों इतना बुरा नहीं है? वैसे हम तो जीतेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इतना बुरा हाल है। आप देखें क्यों है सर, हम डिफेंसिव में रहे ना हमेशा से। हम इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया ग्लोरियस इंडिया, यू नो द शाइनिंग इंडिया, वो हमेशा अपने आप को इधर बिठाते हैं, और हम हमेशा माफी मांगते रहते हैं, भाई हमने नहीं किया, हम नहीं है, हम हमेशा से डिफेंसिव में रहे। तो इस गेम के अंदर भी हम काफी, इमरान खान साहब भी जाके उधर कहते हैं, ऑल्दो आई थिंक थोड़ा सा ऐसे टाइम में इमरान खान की जानिब से कमेंट आना कि इंडिया फेवरेट है, थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग होगा टीम के लिए, वो जो सुन रहे हैं। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि वो फेवरेट है, इसके वो कहते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं है। थोड़े से हिस्टोरिक ओरिजिन्स पे अगर आप चले जाएं कि जहां से टर्म क्रिकेट डिप्लोमेसी इन्वेंट हुई और चली है 1987 से, वो वाकया थोड़ा सा ज्यादा दिलचस्प है, वहीं से ये चली है, बाद में तो सिर्फ उसका एक्सरे चल रहा है। 1987 में जब ब्रास टैक्स, जब मैसिव मोबिलाइजेशन हो रही थी दोनों तरफ पे, पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही थी, उनकी तरफ से भी हो रही थी, पाकिस्तान से काउंटर हो रही थी, उस वक्त राजीव गांधी की इनवाइट करने पे जनरल जियाउल हक का वहां पे जाना, और फिर जो एक मफरूजा है, खुदा जाने सच है या गलत है, कि जनरल जियाउल हक ने राजीव गांधी के कान में कहा कि मसला ये है कि हम तो कन्वेंशनली तौर पे हमें पता है कि आपकी फोर्सेस स्ट्रांग है, अगर मसला खराब हो गया हमारे पास, हम न्यूक्लियर वेपन है, फर्स्ट रिजॉर्ट हमारा वेपन है, हम तो फर्स्ट, हमारी कोई नो स्ट्राइक की गारंटी नहीं है। आई डोंट नो वेदर ही सेड और नॉट, लेकिन आपको पता है उस क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद में वो चीजें जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। आपने अच्छा नुकता उठाया, इसी को अगर एक्सटेंड करें तो दोनों मरतबा जनरल जियाउल हक के दिनों में और जनरल मुशर्रफ के दिनों में क्रिकेट को इस्तेमाल किया गया था टेंशंस को डिफ्यूज करने में। मैं इस वक्त जो उठान देख रहा हूं, मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर गिलानी को बुलाना, उससे टेंशन डिफ्यूज नहीं हो रही है। मतलब टेंशन जो है वो इतनी थिक है कि आप एक समझे कि छुरी के साथ उसको काट सकते हैं। एटमॉस्फेरिक्स तो इससे पॉजिटिव ही निकलेंगे ना। पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पॉजिटिव नजर मुझे नहीं आ रहा। कोई पाकिस्तान को 2 इंच जमीन देने को आर्गुमेंट के अंदर भी तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान को रिक्शा और BMW वाली जो एनालॉजी है शास्त्री की, वो हर किसी ने ज़हनन अपनाई हुई है। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि where does this come from? क्रिकेट डिप्लोमेसी तो डिफ्यूज करना हुआ ना, अगर हम डिफ्यूज ही नहीं कर पाए तो फायदा क्या हुआ? मैंने कहा ना कि मनमोहन सिंह की अपनी डोमेस्टिक नीड्स थी। अब मत भूलें कि मनमोहन सिंह मसलसल रेल्स के ऊपर है, उनको मसलसल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बड़ी मार पड़ रही है। यहाँ एक प्रॉब्लम और भी है,
कि जब जनरल ज़ियाउल की और राजीव गांधी की मुलाकात हुई, मुशर्रफ की किसी और की मुलाकात हुई, तो मुशर्रफ जो थे वो एक यूनिफाइड कमांड को रिप्रेजेंट करते थे और वो कंट्रोल में थे। यहाँ पे गिलानी साहब किसी के नॉमिनी है, जिसके नॉमिनी है वो खुद इन कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती है, प्रेसिडेंट की वो नॉमिनी है। अच्छा, मनमोहन सिंह भी टोटल यानी मुख्तार कुल नहीं है। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के नॉमिनी है। ये ठीक है कि इलेक्शन सेकंड जो है वो उन्होंने अपने थी लड़ा, वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेटेड थे उस इलेक्शन में, लेकिन वो भी कोई मुख्तार कुल नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये एक बस डमी शो हो रहा है।